अब देखो यार, अगर तुम लोग लेजेंड माइक टायसन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि माइक टायसन के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर अपीयर होने को लेकर टायसन का काफी बड़ा हिंट आ चुका है। कैरियन क्रॉस की कंपनी लीव करने को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। सीएम पंक और रॉक के बीच में पॉसिबल हिट को लेकर रॉक का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो वहीं गोल्डबर्ग के बेटे के डब्ल्यूडब्ल्यूई ज्वाइन करने को लेकर गोल्डबर्ग ने काफी बड़ा हिंट दे दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे बॉक्सिंग लेजेंड माइक टायसन की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, माइक टायसन बॉक्सिंग इंडस्ट्री के वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बॉक्सर माने जाते गए। और यहीं इस हफ्ते माइक टायसन के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर जब माइक टायसन से ये पूछा गया कि क्या यहाँ पर टायसन रेसलिंग बिजनेस के अंदर दोबारा अपीयर होना चाहेंगे, और सालों पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ काम करने के बाद क्या माइक टायसन फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर दोबारा ऑन स्क्रीन पर स्टोरी लाइन में काम करना चाहेंगे, तो टायसन जवाब देकर ये कहते गए कि माइक टायसन डब्ल्यूडब्ल्यूई को काफी ज्यादा पसंद करते गए, और डेफिनेटली फ्यूचर में अगर कोई राइट अपॉर्चुनिटी आती गए तो टायसन डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर अपीयर होंगे, और वो यहाँ पर डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई पर काम करने के लिए पूरी तरह से ओपन है। और माइक टायसन ने खुलेआम ये ओपन कर दिया है कि अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी चाहे तो वो यहाँ पर टायसन को अप्रोच कर सकती है। वेल, देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा माइक टायसन को फ्यूचर में अप्रोच किया जाता है या नहीं, और टायसन डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर अपीयर होते हैं या नहीं। बट गाइस, जहां तक बात रही अपीयर होने की, तो गाइस यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर गोल्डबर्ग के अपकमिंग अपीयरेंस से पहले गोल्डबर्ग ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनके सन के डेब्यू को लेकर बात की, जहां पर गोल्डबर्ग से ये पूछा गया कि क्या यहां पर गोल्डबर्ग के 2025 में डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर होने के बाद गोल्डबर्ग के बेटे डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गोल्डबर्ग जवाब देकर ये कहते गए कि फिलहाल यहां पर उनका सन फुटबॉल खेल रहा है, बट अगर यहां पर उनके बेटे का डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने का इंटरेस्ट बनता है तो गोल्डबर्ग अपने सन को पूरा सपोर्ट करेंगे, और वो यहां पर डेफिनेटली चाहेंगे कि उनकी रेसलिंग लेगेसी आगे कंटिन्यू हो। और अगर यहां पर गोल्डबर्ग का बेटा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड होता है तो गोल्डबर्ग अपने सन की पूरी मदद करेंगे, और वो यहां पर अपने सन को ट्रेन भी करना चाहेंगे। वेल, देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या यहां पर सच में फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर गोल्डबर्ग जूनियर का डेब्यू होता है या नहीं। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंजर्ड सुपरस्टार इल्जा ड्रूगनॉव की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इल्जा ड्रूगनॉव के मेन रोस्टर पर मूव करने के कुछ ही महीनों के बाद ड्रूगनॉव को काफी सीरियस इंजरी हो गई थी, और इसी इंजरी की वजह से वो लंबे टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर अपीयर नहीं हुए हैं। बट अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि ड्रूगनॉव की इंजरी अब काफी हद तक ठीक हो रही है, और आने वाले 4 से 5 महीनों के अंदर ड्रूगनॉव यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न कर सकते गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि पॉसिबली सितंबर महीने के अंदर इल्जा ड्रूगनॉव डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर उनका रिटर्न करेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ड्रूगनॉव यहाँ पर शो के ऊपर कब तक रिटर्न करते गए। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन सुपरस्टार कैरियन क्रॉस की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कैरियन क्रॉस डब्ल्यूडब्ल्यूई पर जब से वापस आए गए तब से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर के ऊपर कैरियन क्रॉस की स्टोरी लाइन कुछ खास नहीं चल रही गए, और बार बार कंपनी के द्वारा पुश किए जाने के बाद भी कैरियन क्रॉस ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पाते गए। और अब यहाँ पर फाइटफुल ने यह कंफर्म कर दिया है कि पॉसिबली कैरियन क्रॉस कंपनी को लीव कर सकते गए, क्योंकि कैरियन क्रॉस का डब्ल्यूडब्ल्यूई का कॉन्ट्रैक्ट इसी साल के अंदर ओवर होने वाला है। और अगर यहाँ पर कैरियन क्रॉस के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी क्रॉस को री-साइन नहीं करती गए तो कैरियन क्रॉस को ना चाहते हुए भी कंपनी को लीव करना पड़ेगा। वेल, देखना दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा कैरियन क्रॉस को री-साइन किया जाता है या वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को लीव करते हैं। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई बैकलैश की। वेल गाइस, बात करें अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैकलैश की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला पेपर व्यू बैकलैश होने वाला है। और यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैकलैश को लेकर अब लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके गए। गाइस, यहाँ पर 10 मई को डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल का बैकलैश पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इंटरप्राइज सेंटर के अंदर करेगी, जिस अरीना में बैकलैश की ओवरऑल कैपेसिटी करंटली यहाँ पर 15,045 के बराबर है, जहाँ पर 15,045 टिकट में से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 11,300 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अभी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैकलैश के ऊपर कंपनी को करीबन 3700 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी आराम से करने वाली गए। और देखना दिलचस्प होगा कि एक बार जब ये 15,000 टिकट सोल्ड आउट हो जाते गए तो कंपनी यहाँ पर कैपेसिटी को और ज्यादा बढ़ाती है या नहीं। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि सीएम पंक रेसलिंग बिजनेस के वन ऑफ द ऑल टाइम मोस्ट कंट्रोवर्शियल रेसलर
रहे और सीएम पंक उनके मैचेस से ज्यादा उनके कंट्रोवर्सीज की वजह से जाने जाते गए। और चाहे WWE का लॉकर रूम हो या AEW का लॉकर रूम हो, सीएम पंक ने हर जगह के ऊपर बवाल किया है। और ये बात भी हर किसी को मालूम है कि सीएम पंक और WWE के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर रॉक यहाँ पर एक दूसरे को ज्यादा पसंद नहीं करते गए। बट यहीं इस हफ्ते अब सीएम पंक और रॉक के रिलेशनशिप को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर रॉक का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। गाइज यहाँ पर रिसेंटली इंस्टाग्राम के ऊपर एक इन्फ्लुएंसर ने ये आरोप लगाया कि WWE के अंदर सीएम पंक के रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने से रॉक यहाँ पर ब्लॉक कर रहे थे। और क्योंकि रॉक सीएम पंक को पसंद नहीं करते गए तो इसीलिए रॉक यहाँ पर कभी भी नहीं चाहेंगे कि सीएम पंक WWE के रेसलमेनिया को मेन इवेंट करे। और द रॉक के वजह से सीएम पंक के रेसलमेनिया मेन इवेंट स्पॉट को रोका जा रहा था। और यही इन्फ्लुएंसर के ये आरोप लगाने के बाद रॉक यहाँ पर इन्फ्लुएंसर के वीडियो पर डायरेक्टली कमेंट करके ये क्लियर करते गए कि द रॉक को अब यहाँ पर सीएम पंक से कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए। और सीएम पंक की कंपनी पर रिटर्न होने के बाद ऑलरेडी यहाँ पर बैक स्टेज पर ये दोनों एक दूसरे से काफी बार मिल चुके गए। और रॉक यहाँ पर सीएम पंक को अब यहाँ पर उनका दोस्त कंसीडर करते गए। और इसीलिए किसी का भी ये कहना कि रॉक यहाँ पर सीएम पंक से जलते गए या फिर रॉक सीएम पंक को ब्लॉक कर रहे गए तो ये बात पूरी तरह से गलत है। क्योंकि रॉक यहाँ पर पंक की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते गए और वो यहाँ पर सीएम पंक को लेकर कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे। और अब यहाँ पर रॉक ने ये खुद क्लियर कर दिया है कि पंक और रॉक के बीच में जो भी हीट था वो सब हीट अब यहाँ पर ओवर हो चुका है। और भले ही ऑन स्क्रीन के ऊपर ये दोनों एक दूसरे को स्टोरी लाइन में पसंद ना करे बट बैक स्टेज के ऊपर अब यहाँ पर रॉक और पंक कॉर्डियल हो चुके गए। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि WWE के रेसलमेनिया 41 के ऊपर जब सीएम पंक उनका पहला रेसलमेनिया मेन इवेंट करते गए तो पंक यहाँ पर पहले रेसलमेनिया मेन इवेंट को जीतते हैं या नहीं। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।